आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय की बजट भाषण पर कई माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। कुछ सदस्यों ने वित्त मंत्री महोदय के सामने बड़े अच्छे सुझाव पेश किए हैं। मैं भी सदन को इस संबंध में अपने विचारों से अवगत कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं कर के ढांचे के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। बजट में करों में कुछ छूट दी गई है, लेकिन कुछ चीज़ों पर कर बढ़ाए गए हैं जो आम आदमी के प्रयोग में नहीं आती हैं। वित्त मंत्री द्वारा करों में जो राहत दी गई है उससे गरीबों को कुछ लाभ होगा, इसमें मुझे संदेह है। मेरे विचार में भारत की कर प्रणाली को बहुत सरल बनाया जाना चाहिए। कर इस प्रकार से लगाए जाने चाहिए जिससे आम लोगों पर इसका असर न पड़े। हम देखते हैं कि सरकार किसी वस्तु पर थोड़ा कर लगाती है, लेकिन बाजार में उसके दुगुने दाम बढ़ जाते हैं। कर बढ़ाने के साथ साथ सरकार को यह भी कहना चाहिए कि किस किस वस्तु के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। सरकार यदि ऐसा नहीं करती है तो वस्तुओं के दाम बढ़ते जाते हैं और सरकार उसे रोक नहीं पाती है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे देश की गरीब जनता को लाभ मिल सके। श्रीमान, यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार का ध्यान मूल्यों के बढ़ने पर पूर्ण रूप से इस बात के लिए सरकार प्रयत्न भी कर रही है कि भविष्य में मूल्यों में वृद्धि न हो। बजट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो असंतुलन है उसको भी दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। यह बहुत ही सराहनीय काम होगा और मेरी समझ में इससे देश का विकास होगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। बजट में किसानों के लाभ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। किसान मेहनत से अपने खेत में अनाज पैदा करता है। सरकार को चाहिए कि किसान के अनाज को बेचने की अच्छी व्यवस्था हो और उन्हें उचित मूल्य दिया जा सके। इससे किसान अपने खेत में पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न कर सकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट में कुछ संशोधन कराने पर विचार किया जाए और उसमें ऐसे निर्णय लिए जाएं ताकि देश में जिस उद्देश्य के लिए मंत्रालय की स्थापना की गई है वह पूरा हो। समाप्त।